नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है या अपकमिंग टाइम में ऐसा क्यों होने वाला है। ओके, क्योंकि मुझे जितनी भी एनर्जी पिक हो रही है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है कि आप में से बहुत से लोगों की बॉडी में बिल्कुल जान तक नहीं है। राइट, आप बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील कर रहे हो और कुछ लोगों को डर लग रहा है कि कहीं मैं डॉक्टर को तो ना दिखा दूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही हूँ। तो पहली एनर्जी ऐसे लोगों की है। और इन केस आप में से बहुत से लोगों के साथ अभी ये चीज़ें रेजोनेट नहीं करती है, बट इस चैनलिंग को सुनने के कुछ दिनों के बाद सेम चीज़ें होना शुरू हो जाती है, यानी ये शो साइन है कि ये चैनल मैसेज कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है। ओके, तो पहले मैं बात करूँ, कल जिन डीएफ का थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उनके क्राउन चक्र पे पेन हो रहा था, राइट, और उनको कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में हीट फील हो रहा है। उनकी पूरी बॉडी या तो बहुत ज़्यादा ठंडी या तो बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रही है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि कल रात में खाली आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो गया, और जितना मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो आपके लेफ्ट पार्ट में, राइट, वहाँ पे ज़्यादा पेन हो रहा हो कल रात में, आपको खाना खाने का मन ना कर रहा हो, आपको वॉमिटिंग जैसा लग रहा हो, या तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से ठंडी हो या तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से गर्म हो। ठीक है, और इन सब के बाद कल आपको रात में 2 बजे के बाद, या हो सकता है कुछ लोगों को इससे पहले भी, आपको इंटीमेसी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, या इन केस ये चैनलिंग आप लोगों के साथ अभी अगर नहीं हो रहा बट कुछ दिनों के बाद हो रहा है, सेम चीज़ें होना शुरू हो जा रही है, तब भी आप समझ जाइएगा ये चैनल मैसेज कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कल रात में जिन लोगों को इंटेंस क्रेविंग हो रही थी कि इंटीमेसी की, उनके रूट चक्र में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, सेंसेशन, और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा घूम रहा है। आपको बाहर तक फील हो रहा था कि वहाँ से वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है, वो वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी सिनारियो हो सकते हैं। यानी शो साइन है कि ये एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की है, ये आपकी खुद की नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव में जो डीएफ चल रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का सोलर प्लेक्सस, थर्ड आई और साथ ही साथ आपके रूट की क्लिनजिंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सी डीएफ को कल रात में पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, थर्ड आई पे पेन बहुत हो सकता है, और साथ ही साथ उनको इंटीमेसी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा आ रही है। देन मैं बस ये बोलूँगी, आपको बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना है, अपनी बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए। जो भी एनर्जी आ रही है आप इसे एक्सपीरियंस करो, बट रिलीज़ मत करिएगा। आप ट्राई करिए इस एनर्जी को, आप अपने काम पे करो, डांस कर लो, राइट, कुकिंग कर लो। ऐसी एरिया में अगर आप इन एनर्जी को रिलीज़ करने में लगा देते हो, देन ये आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, उनके चक्रास की निगेटिविटी क्लिंस होने में बहुत ज़्यादा जल्दी काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम की जो कलेक्टिव एनर्जी चल रही है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की निगेटिविटी, वो डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक साइकिल, वो डिवाइन मैस्कुलाइन की चक्रास अवेकनिंग को इंडिकेट कर रहा है, या चक्रास कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये टाइम बहुत अच्छा है बहुत सी डीएफ के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं बात करूँ, जो मैंने स्ट्रे डॉग्स को अपने घर पे रखा हुआ है, उनमें से कल एक का बेबी हो गया, यानी कि कल रात से हम लोग ट्राई कर रहे थे, करते करते आज फाइनली उसका हो गया। तो एक की तो डेथ हो गई, बाकी सारे बहुत प्यारे निकले। तो मैं समझ गई थी कि ये रीबर्थ का सिनेरियो है, और ज़्यादातर ये जो रीबर्थ के साइन दिख रहे हैं ये सारे के सारे डिवाइन मैस्कुलाइन के दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन का रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गो थ्रू हो, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी कार्मिक साइकिल को बहुत स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि जब बात आती है बहुत से डीएम हीलिंग कर रहे होते हैं और उनके डीएम उतनी ही बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे होते हैं, उतनी बुरी तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहे होते हैं, बल्कि डिवाइन मैस्कुलाइन और घटिया आपको लगने लगते हैं कि यार मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, ये वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो मैं एक बात बोलूँगी, जो आप हीलिंग कर रहे हो पहले वो आपको हाई वाइब्रेशन पे रखता है, बाद में वो डिवाइन मैस्कुलाइन की निगेटिविटी को ट्रिगर करता है, उनकी निगेटिविटी उन पे सरफेस होना शुरू होती है, तब वो कहीं जाके पूरी तरीके से क्लिंस या वो रिलीज हो रही होती हैं। देन इस बार में ये चांसेस हो सकते हैं कि बहुत सी डीएम के डिवाइन मैस्कुलाइन के डीएम या तो इंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाए, या उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी हो या होने वाली हो, ऐसी कोई भी बातें बोल दे, या वो फाइनेंशियल लॉस से गो थ्रू हो रहे हैं, उनके घर से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, या वो पूरी रात नहीं सो रहे हैं। आप ये एनर्जी पिक कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं पिक कर रहे हो कि आपका डीएम कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहा है या वो चेस कर रहा है। देन ये सारे के सारे साइन है कि इस टाइम जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है, अगर आपके कल रात में सोलर में बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है, आपके हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है, और कल रात में आपको रूट चक्र जब स्पिन कर रहे थे उनमें ठंडक होना शुरू हो रही है, यानी शो साइन है कि यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लोअर चक्रास या हार्ट चक्रास क्लिंस हो रहे हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन कलेक्टिव में चल रहे हैं उनके ऊपर उनकी कार्मिक साइकिल सरफेस होना शुरू हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में है, वो डिप्रेशन में है, वो पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अवेकन हो, आपके चक्रास एक्टिवेट है, तो आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बुरी तरीके से ड्रेन आउट हो चुकी है, आप बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहे हो। तो जो भी डीएम बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रही है, इंटीमेसी की क्रेविंग हद से ज़्यादा हो रही है, ये सारे के सारे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रास की एनर्जी है, ये आपकी खुद की नहीं है। ओके, और सेकंड, मैं उन लोगों की बात कर लूँ जो लोग सेम जेंडर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं। ओके, क्योंकि कल रात में मुझे कुछ सपने आए थे और वो सारे सपने मुझे इंटीमेसी के आए थे, और वो इंटीमेसी के भी जितने आए थे वो ज़्यादातर सेम जेंडर ट्विन फ्लेम है। वो अगर आप फीमेल बॉडी में हो, मेल टू मेल बॉडी में हो, यहाँ पे सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स के रीयूनियन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है आपको 10 मई के पहले पहले आपका रीयूनियन, या अगर आप डीएम को देख नहीं रहे थे, आप अपने डीएम को देख लो, या छोटा सा मिनी रीयूनियन हो जाए, और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपकी एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हो रही है। क्योंकि जितने भी मुझे सपने आए थे वो यही था कि सेम जेंडर ट्विन फ्लेम एक दूसरे में कंबाइन होना चाह रहे हैं, वो एक दूसरे से एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एक्सचेंज कर रहे। देन हो सकता है कि अगर आप अपने डीएम से मिलो या अगर आपकी डीएम से बात हो जाए, बहुत से लोगों का बॉडी में फीवर बहुत ज़्यादा लग रहा हो, राइट, या बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस लग रही हो, और साथ ही साथ आपको लोअर बैक में और लोअर टमी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, आपको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा इचिंग फील हो रही हो, या तो आपको यूरिन बहुत ज़्यादा हो रही हो, यानी शो साइन है यहाँ पे कलेक्टिव जो भी सेम जेंडर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है उनकी मैसिव अवेकनिंग अब से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के एनर्जी एक्सचेंज, एथरिक बॉडी मर्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। देन अगर आप सेम जेंडर ट्विन फ्लेम में हो, अगर आपका मिनी रियूनियन हो जाता है और वहाँ से आपकी बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाती है या गर्म पड़ जाती है, या बुखार नहीं है, आपको बुखार जैसा लग रहा है, आपके लोअर टमी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रही है, यानी सारे के सारे साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की निगेटिविटी या उनकी अवेकनिंग अब यहाँ से शुरुआत हो रही है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों का मिनी रीयूनियन 10 मई तक हो जाए और आप लोगों का अवेकनिंग पीरियड बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर होने वाला है, ठीक है। बट ओवरऑल इनसे होने से पहले ज़्यादातर लोगों का
कार्मिक निगेटिविटी बहुत बुरी तरीके से हावी होने वाली है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जो भी डीएम के अंदर एडिक्शन इशू है वो बुरी तरीके से स्मोकिंग करना, अगर उनके अंदर इंटीमेसी को लेके एक अलग माइंडसेट है, एक घटिया माइंडसेट है, देन हो सकता है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन आपको बहुत ज़्यादा पिक्स के लिए फोर्स करना शुरू कर दें। अगर आप ना करो, आपको बहुत गंदी गंदी बातें बोलना शुरू कर दें, देन इस टाइम में कलेक्टिव में आप ये सोच सकते हो कि यार ये ऐसा डीएम होता है क्या, कहीं ये मेरा फर्स्ट ट्विन फ्लेम तो नहीं है, क्योंकि रियल डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई भी डाउट आते हैं, आपका डीएम आपसे बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है, या आपको लग रहा है कि मेरे डीएम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, देन ये सारे के सारे साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर उनके लोअर चक्रास की एनर्जी बुरी तरीके से हावी है। और जितना आप उनसे बात करोगे वो उतना आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर करोगे और वो वैसे ही आपके साथ बिहेव करेंगे, क्योंकि वो निगेटिविटी से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बात करूं, जो भी कलेक्टिव में चल रहा है, कुछ डीएफ को ट्रिगर मिल सकता है शादी को लेके, या फोर्स किया जा सकता है, या कुछ डीएफ को हो सकता है कि आपको जॉब के लिए थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर आप प्लान कर रहे हो वहाँ पे रोका टाकी हो सकती है। बट इसके अलावा जितना मुझे दिखाई दे रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन के हार्ट चक्र की क्लिनजिंग हो रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर लोअर चक्रास की एडिक्शन, एक बुरी तरीके से ट्रीट करना, एक गंदी तरीके से जो बिहेव करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रेशर डालते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ, ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही है और उनके ऊपर उनकी कार्मिक निगेटिविटी, लोअर चक्रास की निगेटिविटी बुरी तरीके से हावी है। ठीक है, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो। और अपकमिंग टाइम में अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे इंटीमेसी की बात करते हैं या मिलने के लिए बुलाते हैं, देन मैं बोल दूँ आप प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि इस टाइम में उनके सेक्रल चक्रास और सोलर चक्रास की क्लिनजिंग हो रही है। तो अगर आपने सपोर्ट कर दिया, वो एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज़ हो जाएगी, वो उस लेवल पे एक्टिवेट उनके चक्रास नहीं हो पाएंगे। तो ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा है, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स के रीयूनियन दिखाई दे रहे हैं, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपकी एथरिक बॉडी चक्रास या इनर डीएम डीएफ एनर्जी मर्जिंग को इंडिकेट कर रहा है। बाकी डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक साइकिल या कार्मिक निगेटिविटी उनके ऊपर हावी होना, ट्रिगर होना शुरू हो रही है। और इस टाइम में कलेक्टिव डीएफ अपने डीएम से ट्रिगर नहीं होगी, उल्टा वो अपने डीएम को ट्रिगर करेंगी। तो अगर आपका मिनी रियूनियन होता है, आपके डीएम आते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, फिर वो वैसे ही बिहेव करते हैं, कमिटमेंट देने के बाद भी, बहुत फीलिंग शेयर करने के बाद भी, यानी सारे के सारे साइन है कि आपसे वो ट्रिगर हो गए। और इस टाइम में कलेक्टिव डीएफ अपने डीएम को बुरी तरीके से ट्रिगर करने वाली है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बहुत बड़ा लेसन है। तो हो सकता है कि अगर आप अपने डीएम से बात करो, आपको गुस्सा आए, आपको फ्रस्ट्रेशन हो, या आपको अपने डीएम को बहुत सी बातें बोलने का मन करे, देन आप सप्रेस मत करिएगा, क्योंकि ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर डीएम को कुछ भी बोलने का मन कर रहा है, डीएम से फाइट करने का मन कर रहा है, डीएम की बात का रिप्लाई करने का मन कर रहा है, आप इस फीलिंग को सप्रेस गलती से भी मत करिएगा, अदरवाइज डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रिगर नहीं होंगे। और अगर वो ट्रिगर नहीं होंगे, ये सप्रेस निगेटिविटी उनके ऊपर से निकलेगी नहीं। तो अगर आप लोगों की बहुत बुरी फाइट होने वाली है, जो मुझे दिखाई दे रही है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा भड़ास निकालने का मन करे और आप नहीं निकाल रहे हो, आप सप्रेस कर रहे हो कि कहीं मेरा डीएम रन करके ना चला जाए, देन मैं क्लियरली बोल दूँ आप अपनी फीलिंग को ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये आपके डीएम के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम में ज़रूरी है। और वो कहीं ना कहीं एक लर्निंग प्रोसेस से गो थ्रू होने वाले हैं इस फाइट के बाद। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो और आपको क्लैरिटी मिली हो कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होने वाला है या ऐसा क्यों हो रहा है। ओके।